डियर स्टूडेंट्स, मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बोगना में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गोले एवं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन के सूत्रों तथा उनके आधार पर संबंधित प्रश्नों को हल करने की विधि का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम, गोला है क्या? हम दैनिक जीवन में इस प्रकार की अनेक वस्तुएं देखते हैं और अब हम देख रहे हैं कि क्या ये एक वृत्त की तरह हैं। निश्चित रूप से यह वृत्त की तरह नहीं है, क्योंकि हम वृत्त को एक कागज पर खींच सकते हैं। यह एक समतल आकृति होती है। यदि हम एक वृत्ताकार चकती लें और उसके व्यास के अनुदिश एक डोरी चिपकाकर उसे उस डोरी के परितः घुमाएं तो हम एक नए प्रकार के ठोस को बनता हुआ देखते हैं और वह ठोस निम्न आकृतियों से मिलता जुलता प्रतीत होता है। यह आकृति गोला कहलाती है। गोला एक त्रिविमीय ठोस आकृति है जो एक निश्चित बिंदु, जो कि गोले का केंद्र भी कहलाता है, से सभी दिशाओं में एक अचर या निश्चित दूरी, जो गोले की त्रिज्या कहलाती है, पर स्थित बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम एक गतिविधि करते हैं और इसके माध्यम से गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम एक रबर की गेंद लेते हैं और उसके ऊपर एक पिन लगा देते हैं और पिन की सहायता से हम गेंद पर डोरी को लपेटना प्रारंभ करते हैं, जैसे कि हम संलग्न चित्र में देख रहे हैं। हम ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि पूरी गेंद पर डोरी लिपट न जाए और डोरी को थामे रखने के लिए बीच बीच में पिन लगाते रहते हैं। जब डोरी पूरी तरह से गेंद पर लिपट चुकी होती है, उसके बाद हम डोरी पर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अंकित कर देते हैं और धीरे धीरे गेंद से डोरी को हटा देते हैं। अब हम गेंद का व्यास माप देते हैं। इसके लिए हम अलग अलग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। हम परिधि के आधार पर व्यास निकाल सकते हैं। हम गेंद के बीच से किसी तार को डालकर उससे व्यास ज्ञात कर सकते हैं और व्यास ज्ञात करने के पश्चात उसके आधार पर त्रिज्या की गणना कर देते हैं। इसके पश्चात हम कागज पर इस गेंद की त्रिज्या के बराबर माप के 4 वृत्त खींच देते हैं तथा गेंद पर लपेटी गई डोरी से एक एक कर इन चारों वृत्तों को भरना प्रारंभ करते हैं। हम पाते हैं कि वह डोरी जिसने गेंद के पृष्ठ को पूरी तरह से ढक दिया था, वह उसी त्रिज्या के 4 वृत्तों को पूरा भर देती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अर्थात इसका क्या तात्पर्य है? अर्थात r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी त्रिज्या वाले 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। अर्थात गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के 4 गुना है और एक वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 वृत्तों का कुल क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, जहां आर गोले की त्रिज्या है। अब हम एक ठोस गोला लेते हैं और इसे बीच से इसके केंद्र से जाते हुए एक तल के द्वारा 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। हम देख रहे हैं कि गोला 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। अब यह प्रत्येक आधा भाग क्या कहलाता है? इसको हम अर्धगोला कहते हैं। तथा जब हम गोले को काटते हैं, हम जानते हैं कि गोले में केवल एक ही पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ ही होता है। लेकिन जब हम गोले को काटते हैं और उसे 2 अर्धगोलों में विभाजित करते हैं, तो अर्धगोले में वक्र पृष्ठ के साथ साथ एक वृत्तीय समतल पृष्ठ भी निर्मित हो जाता है। इसका जो समतल पृष्ठ निर्मित होता है वह वृत्ताकार होता है। अतः अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होता है, अर्थात 4 पाई आर स्क्वायर का आधा होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होगा, यदि दोनों की त्रिज्याएं समान हैं।
किंतु यदि हम अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करें तो हमें इसके वक्र पृष्ठीय फलक के साथ साथ इसके समतल फलक का क्षेत्रफल भी जोड़ना होगा। अर्थात अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फलक का क्षेत्रफल का योग प्राप्त करना होगा। और हम जानते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² तथा इसका समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यह एक वृत्त के रूप में है, तो πr² होगा और दोनों का योग 2πr² + πr² बराबर हमें 3πr² प्राप्त होगा। अर्थात अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। अब हम सूत्रों के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर दिया गया है, अतः गोले की त्रिज्या 21/2 सेंटीमीटर होगी। हम जानते हैं कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4πr² होता है, अतः हम यहाँ पर पाई और r का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं तथा गणना करने पर हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार हम एक अन्य प्रश्न अर्धगोले के लिए हल करते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें ज्ञात है 3πr², और चूंकि r हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है, इस मान को हमें इस सूत्र में प्रतिस्थापित करना है और इसकी गणना करने पर हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 942 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब हम गोले के आयतन की जानकारी प्राप्त करते हैं और इसके लिए हम r त्रिज्या और h ऊंचाई का एक बेलनाकार बर्तन लेते हैं और उसे पानी से भर देते हैं। इसमें r त्रिज्या, जहाँ की गोले का आयतन बेलन के आयतन से छोटा होना चाहिए, का एक ठोस गोला डुबो देते हैं तथा नपना गिलास की सहायता से विस्थापित पानी की मात्रा माप देते हैं। हम पाते हैं कि विस्थापित पानी की मात्रा गोले की त्रिज्या के घन के 4/3 पाई गुना होती है। इस प्रक्रिया को हम अलग अलग त्रिज्या के गोलों के लिए बार बार दोहराते हैं और प्रत्येक स्थिति में हम पाते हैं कि विस्थापित पानी की मात्रा गोले की त्रिज्या के घन के 4/3 पाई गुना ही होती है। अर्थात गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³। अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का आधा होता है, तो अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने के लिए हम गोले के आयतन को 1/2 से गुणा कर देते हैं या गोले के आयतन को 2 से भाग दे देते हैं, तो हमें अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ प्राप्त होता है। अतः अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 πr³, जहां r गोले की त्रिज्या है। इसको स्पष्ट करने के लिए हम पुनः एक प्रश्न की सहायता लेते हैं कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। अब हम गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, हमें त्रिज्या पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से ज्ञात करनी होगी। हम त्रिज्या को r सेंटीमीटर मान लेते हैं। हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, जिसका कि मान हमें प्रश्न में 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। हम पाई का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं और r के मान की गणना करते हैं, तो हमें r अर्थात गोले की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। अब हम इस त्रिज्या की सहायता से गोले का आयतन ज्ञात कर लेते हैं तथा r का मान गोले के आयतन के सूत्र 4/3 πr³ में रख देते हैं और इस तरह से r के मान को प्रतिस्थापित करने पर हम गणना करते हैं तथा गोले का आयतन हमें 539/3 घन सेंटीमीटर या 179.67 घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करेंगे तथा चैनल मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुगुणा को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।